कितने की आ रही है? टोटल लागत यहाँ पे 13 लाख रुपए आ रही है जी, जिसमें कि सारा चीज मूर्ति और सारा पंडाल उंडाल लेके सब चीज जितना भी जी नमस्कार दोस्त, मैं अम्बिकेश दुबे, लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम हैं आरा के क्लब मोड़ पे, मां आरण्य क्लब मोड़ सदस्य समिति के सदस्यों द्वारा भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आरा का गौरव रहेगा। हर साल यहाँ पे अलग अलग थीम का पंडाल बनाया जाता है और जगह कम रहने के कारण यहाँ की भव्यता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ के समिति के सदस्यों से बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुरली। अच्छा, आप यहाँ अध्यक्ष हुए? हाँ। ये मुझे बताइए कि ये जो पंडाल बन रहा है, भव्य पंडाल बन रहा है, और ये कितने दिन पहले स्टार्ट हुआ था? ये लगभग हम लोग तैयारी हम लोग 1-1.5 महीना से हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। इस बार हम लोग राष्ट्रीय मतलब हम लोग 3 साल से हम लोग रखने का काम कर रहे हैं, और इस बार हम लोग राष्ट्रीय पक्षी को मोर की तरफ से हम लोग पंडाल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये कब तक पंडाल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं हर साल कहीं ना कहीं पंडाल बनाने में हो सकता है कि कुछ टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। 7वीं, 8वीं, इवन 9वीं तक कार्यक्रम चलते रहता है। तो आप कब तक ये कंप्लीट कर लीजिएगा? ये मतलब लगभग हम लोग 5वीं तक हम लोग 5वीं 6वीं तक हम लोग लगभग कोशिश रहेगा कि 6वीं तक खत्म करते हैं हम लोग। ये 3 साल से लगातार ये क्लब जो है चल रहा है। हर साल अलग अलग थीम पे रहता है। सबसे पहला थीम था ढोलक, दूसरा साल जो थीम था वो था शायद नाव। इस राष्ट्रीय जो हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उस थीम पे बन रहा है। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इस पंडाल को बनाने में टोटल लागत? सारा का सारा 13 लाख रुपए खर्चा आ रहा है इसमें, लगभग 13 लाख। अच्छा, मतलब 13 लाख पूरा शुरू से लेकर अभी तक का टोटल खर्चा आ रहा है। इन्होंने बताया इस पंडाल को बनाने में टोटल 13 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है कि ये जो 13 लाख रुपया का जो लागत है, तो ये बता दीजिए क्या ये मतलब कि पूरा चंदा है, कि मतलब कि जो सदस्यगण है जो घट जाता है, जो कम पड़ जाता है, उसमें आप लोग कहीं ना कहीं कोऑपरेट करते हैं? सारा का सारा चंदा है, और जो भी लोग हैं सारे मेंबर भी हैं, सारे मेंबर लोग अपना जो भी सहयोग अपना देके, कोई अपना मतलब मेहनत करके, कोई अपना पैसा से देके, सारे लोग चंदे से मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं हम लोग चंदा से नहीं कर रहे हैं, और मेंबर लोग का सहयोग से नहीं। कुछ लोग मेंबर है बहुत सारे मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना मतलब सुबह से लेकर रात तक मतलब मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपके मेंबर से, सारे मेंबर से बात करेंगे। एक चीज हम और पूछ लें कि ये आप लोग हर बार थीम चेंज करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं आपके दिल में ये जहन में नहीं होता है कि मैं ये आरा शहर में पंडाल में फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिले? इसीलिए तो हम लोग अलग अलग यूनिक, हर बार हम लोग यूनिक क्यों सोचते हैं कि यही कुछ अलग हो, मतलब शहर को हम लोग कुछ अलग मतलब दिखा पाए। इस वजह से ये तो सोचते हैं कि मतलब कम से कम मिलना चाहिए। इस बार तो कम से कम मोर बना राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर बना रहे हैं, तो कम से कम इस बार तो हम लोग को मिलना चाहिए। ये तो आपको नहीं लगता है कि मतलब ये आपको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी पड़ जा रही है? इसकी वजह से ही हम लोग यूनिक पंडाल मतलब बुलाते हैं कि लोग आरावासियों को कम से कम एक बार देख लें, एक बार उनके नजर में आए कि कम से कम ये चीज हो पाए, आरावासियों को देख पाए, मतलब कि हाँ करने वाला भी छोटा सा जगह पे भी हम लोग मतलब बड़ा कुछ करके दिखा सकते हैं। इस वजह से हम लोग कथा पंडाल का मतलब। तो देखिए, मैं बता दूं, ये जो पंडाल है विगत 3 साल से रन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा बस जगह के चलते ये माइनस हो जा रहा है इन लोग के साथ। नहीं तो मेरे हिसाब से ये हर साल फर्स्ट प्राइज के यही अधिकारी होते। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है अपना, नाम बताइए। मेरा नाम मोहन यादव। मोहन जी, ये बताइए कि आप लोग के जितने भी सदस्य हैं, टोटल कितने सदस्य हैं? हम लोग 65 या 66 समथिंग हम लोग सदस्य हैं। ये जो सारे सदस्य हैं, कुछ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, ये सारे पोस्ट को जी सभी अभी यहाँ पे उपस्थित है। तो अभी तो हम आपके अध्यक्ष साहब से बात कर लीजिए, लेकिन उपाध्यक्ष से भी हम बात करना चाहते हैं। आप ही उपाध्यक्ष हैं, तो ये बताइए कि आपके ये दिमाग में ये कहाँ से आया कि ये कंसेप्ट जो है मोर का होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारा पंडाल जो है वो कोई बुर्ज खलीफा का हो रहा है, कहीं कोई आयरन देवी मंदिर बना रहा है, कोई लाल किला फोर्ट बना रहा है। तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि नहीं, हमको ये राष्ट्रीय पक्षी मोर का ही पंडाल बनाना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बता दें कि हम लोग कोई चीज अपने ग्रुप में एक मीटिंग होता है, ठीक, सभी अपने अपने राय रखेंगे, जिसका सब कुछ सहमति देगा कि हाँ ये चीज सक्सेस है, वही चीज हम लोग करते हैं, ठीक ना। कोई एक मत का मतलब चीज ही बनता है, कोई मतलब सब कोई सहयोग रहेगा कि हाँ ये चीज बनना चाहिए, तो यही चीज हम लोग करते हैं। कोई ये जो है, आप लोग कितना दिन पहले मीटिंग बैठता है, बात करते हैं आपस में? अप्रोक्स जुलाई के समथिंग हम लोग फर्स्ट टाइम मीटिंग हम लोग किए थे, ठीक। उसके बाद से अभी तक काम चालू हुआ, फिर अभी 1.5 महीना पहले से तो काम सब प्रोसेस में ही हो गया है। चलिए, ये बताइए,
अभी जो हम देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, काफी बरसात हो रहा है, तो इससे बचाव के लिए क्या आपके पास कुछ विशेष खास तैयारी की गई है? हाँ, इस बार बारिश को देखते हुए हम लोग यात्री शेड बना रहे हैं वाटर प्रूफ, ठीक ना, जगह जगह पे वाटर प्रूफ यात्री शेड बना रहे हैं कि अगर बाई चांस भीड़ भी रहेगा और बारिश आ भी जाता है तो जो लोग बाहर है, ठीक है, उतना पंडाल अभी स्पेसियस नहीं, हम लोग स्पेस की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग जितने भी दर्शन करने आए हुए हैं सभी को अब पंडाल में तो नहीं एथी कर जाएगा, तो आसपास शेड बनाकर उसमें एडजस्ट किया जा सके, इस चीज का हम लोग विशेष। चलिए हम बात करते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा रौनक नाम, लोग सदस्य। जी आप सदस्य, लेकिन हम देख रहे हैं आपके जितने भी अरण्य सदस्य हैं, बहुत हर्षोल्लासित दिख रहा है, मतलब अपने आप में एनर्जेटिक फील हो रहा है। ये बताइए, ये पंडाल बन रहा है, ये काफी भव्य पंडाल है, भव्यता को अपने आप को शो कर रहा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि हम लोग छोटा स्पेस देखते हुए यूनिक करना है, हम लोग को बढ़िया पंडाल रखना है, और ये हर साल की भांति इस साल भी हम लोग के चैनल से सारे लोगों को आग्रह करते हैं कि आके माता रानी का दर्शन ले, हमारे पंडाल को और आगे बढ़ाए, यहाँ पर चंदा घटा है, यहाँ लोग अच्छा आरती लेते हैं, चंदा भी देते हैं, बढ़िया देते हैं हर साल, इस साल भी। पुरुष और महिलाओं के लिए लेकर आपके पास क्या खास व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था हम लोग का, यहाँ हम लोग कैमरा भी कर चुके हैं, कैमरा भी लगेगा, फायर आग बुझाने के लिए फायरिंग इंस्टीट्यूट भी लगा हुआ है, और हम लोग पंडाल पे लाइन बना बीच में रोक खड़ा करेंगे, महिला का अलग लाइन रहेगा, पुरुष का अलग लाइन रहेगा। बात करते हैं आशु जी से, जो कि आप सचिव हैं। ये बताइए आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप जो है आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रहे हैं, चलिए, हर बार की तरह आदमी इस बार भी यूनिक पंडाल को लेकर आया। ये आरा शहर में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पंडाल हम लोग जमशेदपुर के थीम पे उठाए हुए हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा मतलब पंडाल बनता है, और हम लोग मेन थोड़ा जगह के अभाव के कारण, अगर जगह सही होता तो नेक्स्ट जनरेशन का हम लोग पंडाल का आदमी थीम रखा हुआ है अपने पास, मुझे अलग अलग चीज लेकर आने। एक चीज मुझे और बता दीजिए, क्या ये जो थीम सिलेक्शन होता है, क्या ये 2 साल 3 साल के लिए हो जाता है, इंस्टेंट आप लोग सेम मतलब ईयर में करते हैं? ये हम लोग जैसे पिछला थीम रखें, उसके बाद उसी टाइम हम लोग सोचेंगे अगला थीम क्या बनाना है हम लोग, तो हर बार का मतलब ये पिछले सोच कर रखा जाता है। और अगर हम लोग को थोड़ा जगह ज्यादा मिले तो आदमी हर मतलब जैसे कलकत्ता में पंडाल बन रहा है यूनिक पंडाल में, उस टाइम नेक्स्ट जनरेशन का हम लोग पंडाल लेकर आएंगे, एआई सिस्टम जितना मतलब आर्टिफिशियल हर चीज से, लेकिन उसके लिए थोड़ा हम लोग जगह मिलना है, लोग 2 डिवाइड में बांट देते हैं। देखिए, पूजा के नाम पर, मेला के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं, उसी में वो गलत काम के भी व्यू से आते हैं। आप उस असामाजिक तत्व के लोगों से कैसे बचिएगा? उसके लिए हम लोग के पास उतना वॉलंटियर हैं, लड़के हैं, सपोर्ट रहता है, वॉलंटियर हमारे सब एक्टिव रहते हैं। मोड़ पे हम लोग कम से कम 10 आदमी रहते हैं, लोग बीच में भी खड़े रहते हैं, लोग किनारे भी खड़े रहते हैं, पंडाल के अंदर भी खड़े रहते हैं लोग, इसलिए आज तक कोई ऐसा कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हुआ है, ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। आपके जो बगल में ये मतलब 3 साल से हम लोग जो यूनिक पंडाल रखा है, इसके पीछे इन लोग का तो सहयोग तो है ही, मतलब इतना मेहनत है, लेकिन इसके पीछे 2 लोग का बहुत बड़ा मतलब ये विजन का जो है, मतलब 2 लोग का विजन है, मतलब कि जो आज 3 साल मतलब पंडाल कंटिन्यू चल रहा है। एक है ये निकेत हेंगा और एक है शुभम सिंह, ये 2 लोगों का विजन है कि देन है क्या, ये तीसरा साल मतलब हम लोग मतलब ये लोग करके मतलब 12 शहर वासियों को मतलब यूनिक पंडाल हम देने का मतलब काम कर रहे हैं। एक निकेत है ये, जी और एक मैं बात कर लेता हूँ, ये 2 लोगों का मतलब पूरा मतलब ये इनके विजन के बिना मतलब ये तीसरा साल मतलब नहीं हो पाता, मतलब सारा मतलब इनका मतलब ये शुभम सिंह जो है अभिराम मतलब शुभम सिंह और ये इन्हीं दोनों लोगों का विजन है कि मतलब ये आज तीसरा साल मतलब चल रहा है। देखिए, अभी ये देखिए आप ये अभी तो ये 10 सदस्य नहीं है आपकी समिति के, लेकिन आप तो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, किंग मेकर है। ये आप बता दीजिए कि ये समय जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना व्यस्त लाइफ है, आप ये समय कैसे निकाल पा रहे हैं? समय निकालते हैं, माता के आशीर्वाद पे अपना अब निकल जाता है समय। हाँ, आपके जस्ट बगल में एक पंडाल बन रहा है, वो भी भव्यता का आपने बोल रहे प्रचार कर रहे हैं कि नहीं मेरा यहाँ भव्य है, और हो सकता है कि फर्स्ट प्राइज हमें ही मिलेगा, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, माता का चीज है, भव्य पंडाल पूरा पहाड़ में बन रहा है, हम लोग अपना यूनिक बनाने का कोशिश करते हैं, और प्राइज के लिए तो मतलब नहीं, लेकिन अगर पुलिस है, प्रशासन है, जिसको प्राइज देना है उसको अपना अगर कुछ बढ़िया लगे, अपना यूनिक लगे, हम लोग अपने से पूरा 100% देते हैं, आगे प्राइज देने वाला का मर्जी। हम हमारे सामने पंडित जी भी हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। बाबा, मेरे चैनल में आपको हार्दिक स्वागत। ये जो क्लब है, आरण्य क्लब है, यहाँ पर हम 3 साल से पूजा कर रहे हैं। जब से हम मतलब जितने मतलब सदस्य हैं लोग, बहुत हमको मतलब ये यहाँ पर प्रतिष्ठा इज्जत देते हैं, और जब से मतलब ये पंडाल रखा जा रहा है तब से हम पूजा यहाँ पर कर रहे हैं, आज तक हमको कोई चीज की कमी नहीं हुई। जो चीज है
यहाँ पर भक्त लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, यही हम कहना चाहते हैं आपको। हमारे मतलब इस समिति के सामाजिक कार्यकर्ता या नेताजी, चूंकि हम नहीं यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी सदस्य हैं, वो बोल रहे हैं कि हम नहीं यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी सदस्य हैं, वो बोल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे। कैसे हैं? हार्दिक स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महारण्य क्लब की तरफ से आपको मैं इस पंडाल को तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन क्या आपने कभी ऑप्शन लेके चलने का कोशिश किया कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो जाए, कंस्ट्रक्शन का कार्य हो जाए, तो आपका ये समिति जो है ये पंडाल कहाँ बनाने का कार्य करेगा? देखिए, माँ है जी, और माँ के लिए कोई स्थान की कमी नहीं है। माँ स्थान अपने आप दे देती है। कभी इस समय पे, इससे पहले कभी दुर्गा पूजा नहीं रखा गया था। इस जगह पे कभी एक दुकान हुआ करता था, लेकिन जब हम लोगों ने माँ की सोचा कि माँ को प्रतिमा को स्थापित करेंगे तो ये हमें स्थान मिल गया। ठीक उसी प्रकार से अगर माँ का ऐसा आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहा तो माँ का हम लोग प्रतिमा हर वर्ष रखते रहेंगे। और आरा शहर में जमीन की कमी नहीं है, जमीन हर जगह है, सिर्फ आस्था की कमी है। उस आस्था और विश्वास के साथ माँ की प्रतिमा को स्थापित करिए, यही मैं